क्लास 8th के सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पोएम देखने वाले हैं इंग्लिश की, उस पोएम का नाम है बी द बेस्ट और ये पहली पोएम है इस टेक्स्ट बुक की, बी द बेस्ट। तो आइए हम इसका पहला जो स्टांजा है, द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम, इसको हम रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, if you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley. Be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the reel. Be a bush if you can't be a tree. And the second stanza is, if you can't be a bush, if you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. In this poem, the poet wants to say, पोएट ये कहना चाहता है कि बी द बेस्ट, जो भी हम करें, जो भी हम बने, वो द बेस्ट बने, उम्दा बने, सबसे बेहतर बने। इफ़ यू कांट बी अ पाइन, पाइन जो है एक ऊंचा दरख्त होता है। अगर आप ऊंचा दरख्त नहीं बन सकते, इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, वेयर इज़ द पाइन? पाइन कहाँ है? इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी की ऊंची चोटी पर। अगर आप ऊंची चोटी का ऊंचा दरख्त नहीं बन सकते, पाइन नहीं बन सकते हैं, तो बी अ स्क्रब, तो आप बन जाइए अ स्क्रब, एक छोटी सी झाड़ी। स्क्रब मीन्स झाड़ी। इन द वैली, जो खाई है या जो वादी है, उस वादी का एक छोटा सा पौधा, एक छोटी सी झाड़ी बन जाइए। अगर नहीं बन सकते हैं ऊंचा दरख्त, तो झाड़ी बन जाइए। मगर कैसे बनिए? बट बी द बेस्ट, मगर ऐसा बनिए कि द बेस्ट लिटिल स्क्रब, कि इस जैसी झाड़ी, इस जैसा कोई और, बाय द साइड ऑफ द रील। रील मीन्स अ स्ट्रीम, झरने को कहते हैं, कि इस जैसा कोई स्क्रब वहाँ ना हो। बाय द साइड ऑफ द रील, उस झरने के आसपास इस जैसा कोई ना हो। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री, अगर आप कांट बी अ ट्री, अगर आप ट्री नहीं बन सकते, तो आपको बुश यानी झाड़ी बनना होगा। आप अगर नहीं बन सकते पाइन, बन जाइए स्क्रब, ऊंचा दरख्त नहीं, झाड़ी। अगर आप ट्री नहीं बन सकते, बन जाइए बुश। तो आप ऊंचा मकाम नहीं हासिल कर सकते, तो छोटा ही मकाम हासिल करें, मगर अपनी पोजीशन पर आप जो कुछ करें, वो सबसे बेस्ट हो। इफ़ यू कांट बी अ बुश, अगर आप झाड़ी भी नहीं बन सकते हो, ट्री नहीं बन सकते, झाड़ी बन जाओ। झाड़ी नहीं बन सकते तो बी अ लिटिल, अ बीट यानी कि लिटिल, अ बीट ऑफ द ग्रास, आप बन जाइए अ बीट ऑफ द ग्रास, घास का एक तिनका। यानी घास का तिनका तो बनना, झाड़ी नहीं बन सकते तो घास का तिनका तो बन जाइए। एंड क्या कीजिए आप, घास का तिनका कोई कम अहमियत वाला होता है? अहमियत उसकी कम नहीं होती। वो क्या करता है? हाईवे हैप्पियर, यानी जिस रास्ते पर भी होता है उसको खुशगवार बना देता है। बनाइए आप अपने रास्तों को खुशगवार, क्या बनकर? बीट ऑफ द ग्रास बनकर। सम हाईवे हैप्पियर मेक, हाईवे को हैप्पियर बनाइए, खुशगवार, रंगीन, ग्रीन बनाइए। इफ़ यू आर अ मस्की, अगर आप मस्की नहीं बन सकते, देन जस्ट बी अ बास। मस्की जो है या बास जो है, ये फ़िश के नाम है, ये नाम है फ़िश के। आपको यहाँ पे ग्लॉसरी में वो दिख जाएगा कि मस्की एंड बास आर द नेम्स ऑफ फ़िश, मछलियों के नाम हैं। बड़ी मछली है मस्की,
और छोटी मछली है बास। अगर आप मस्की नहीं बन सकते हो तो आप बन जाइए बास। मगर कैसी बास, कैसी मछली? द लिवलीएस्ट बास इन द लेक। उस झरने उस तालाब की लेक यानी तालाब, लिवलीएस्ट बास, सबसे ज़िंदा दिल मछली, सबसे उम्दा मछली बन जाइए। यानी जो आप काम कर रहे हैं, चाहे आपको बड़ा मकाम हासिल न हो, छोटे मकाम पर आप हो, तो मगर आप फिर भी जो भी आपको हासिल हुआ है उसको द बेस्ट करने की कोशिश करें। कुछ खार तो कम कर दिए गुज़रे जिधर से हम। जहाँ से भी आप गुज़रे वहाँ आपके होने से द बेस्ट होने का एहसास पैदा हो। इस तरह की एक बहुत अच्छी सीख हमको पोएम में मिल रही है। आपको ये पोएम दोबारा पढ़नी है, पढ़ाने के बाद, और आपको इसको रीडिंग करके 2 बार रीडिंग करना है, और एक बार इसको आपको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। तो ये पोएम आज हमने यहाँ देखी यहाँ तक। आपको इसके आगे का जो है